हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.1 के भाग 2 में प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके पहले वाले भाग में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक हल किया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं उसे। लिंक जो है ना वो आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है, यदि वृत्त का केंद्र O तथा बिंदु A B C D E F G और H वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE, EF बराबर FG बराबर GH बराबर HA, तब कोण AOB, कोण AOC, कोण DOF तथा कोण EOH का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है इस प्रकार का, इसका केंद्र है O और AB, BC, CD, EF, FG और EF, उसके बाद FG और उसके बाद है GH। इस तरह का चित्र बनेगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ इनके नाम रख लेते हैं A, B, C, D, E, F N, H भी है H भी है, तो चलिए यहीं बना लेते हैं एक FG और इसके बाद H, ठीक है। इस तरह का चित्र बनेगा। अब इन सबको हम मिला लेते हैं ऐसे करके। अब ये मिलाने का कारण इसके पहले वाले प्रश्न में भी, जो कि प्रश्न संख्या 4 था, उसमें भी कुछ ऐसे ही था। तो अब देखिए, अगर वृत्त पे कोई जीवा बनती है बराबर, तो वो केंद्र पे क्या बनाती है? बराबर कोण बनाती है। तो इसी से ये ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH बराबर HA, ये दिया है। और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है कोण AOB, कोण AOC, कोण DOF तथा कोण EOH के मान। तो अब करते हैं इसे हल। यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH बराबर HA, तब हम लिख सकते हैं कि कोण AOB केंद्र पे समान बराबर कोण अंतरित करता है। जीवाएँ जो होती हैं वृत्त पे, अगर जीवाएँ बराबर हों तो अगर उससे मिला देते हैं हम त्रिज्याओं की सहायता से, तो केंद्र पे क्या बनाता है? बराबर कोण। सारे कोण क्या हो जाएंगे? बराबर आपस में हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOE बराबर कोण EOF बराबर EOF हो गया कोण FOG बराबर कोण GOH बराबर कोण HOA, ये लिख दिया। अब इसके बराबर मान लेते हैं हम x, ठीक है। अब यहाँ हम रीज़न भी लिख देते हैं इसका। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं।
या बनाती हैं भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इतना हो गया। अब चलिए, और हम अगर इन सब कोणों को जोड़ दें तो ये पूरा संपूर्ण कोण बन रहा है, कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं और कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOF प्लस कोण FOG प्लस कोण GOH प्लस कोण HOA बराबर 360 डिग्री। अब इन सबको x माना है मैंने, सारे बराबर हैं। काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8x हो जाएगा सारे जोड़ के। तो 8x बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 360/8। अब इसे काटते हैं, 8 चौक 32 और 4 बचा, 8 पंग 40, 45 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना आ गया, 45 डिग्री का आ गया। अब हमें जो जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला कोण हमें ज्ञात करना है, इसीलिए कोण AOB बराबर 45 डिग्री है ना। एक ही कोण तो बन रहा है AOB में, तो ये वाला कोण 45 डिग्री का हो गया। अब देखते हैं कोण AOC और कोण AOC। AOC में देखिए दो कोण आ रहा है। AOC को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोण AOB प्लस कोण BOC। तो AOC को हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण BOC। अब दोनों के मान कितने कितने हैं, 45 है, तो 2 बार हो जाएगा, 45 पर 45 बराबर 90 डिग्री। ये पता चल गया। अब अगला कोण हमें ज्ञात करना है, कोण DOF। DOF, अब देखिए DOF में कितने सारे कोण आएंगे, DOF में भी 2 ही कोण आएंगे, DOE प्लस कोण EOF। तो हम लिख सकते हैं कोण DOF को कोण DOE प्लस कोण EOF। अब ये भी 45 प्लस 45 बराबर 90 अंश। और एक और कोण ज्ञात करना है जिसका नाम है कोण EOH। तो कोण EOH में देखते हैं कितने कोण आएंगे। EOH, यहाँ देखिए 3 कोण आएंगे, 1 2 3। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण EOH को कोण EOF प्लस कोण FOG प्लस कोण GOH। तो 3 कोण आ जाएंगे, तो 3 बार जोड़ना पड़ेगा 45 को। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण EOF प्लस कोण FOG प्लस कोण GOH। अब ये किसके बराबर, 45 प्लस 45 प्लस 45, 45 45 90 और 45 इसमें जोड़ देंगे तो 135। तो 135 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये वाला प्रश्न हल हो गया। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, यदि वृत्त के चाप AXB तथा CYD सर्वांग है, तब AB तथा CD का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक चित्र बना है जो कि इस प्रकार का है। चाप किसे बोलते हैं, आर्क, ये आप लोगों को पता ही है ना। ये जो है वो आर्क ही है पूरा। तो चित्र इस प्रकार का है। ये O पॉइंट है, ये कोण बराबर ये कोण ABCD। अब ये आर्क है AXB एक आर्क है और CYD एक आर्क है। ये एक चाप है और ये एक चाप, ये दोनों बराबर दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो दिया है वहाँ से। दिया है वृत्त में, देखिए आर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, AXB आर्क ऊपर लगा दीजिए ऐसे। इस चिन्ह से भी हम चाप को दर्शा सकते हैं। तो आर्क AXB और
आर्क सी बाई डी, सी बाई डी के ऊपर भी आर्क लगा दीजिए, सर्वांग सम है, ये दिया हुआ है। सर्वांग सम है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए बी अनुपाते सी डी। अब हल करते हैं इसे। यदि आर्क ए एक्स बी सर्वांग सम आर्क सी बाई डी, तब ए भी बराबर, अगर दोनों आर्क सर्वांग सम है तो इससे इनकी जो संगत जीवाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। तब संगत जीवाएं बराबर होंगी, ये हो गया। तब हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और सी डी को अगर नीचे भेज दूँ तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1। तो इसे हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, ए बी अनुपाते सी डी, और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं हम। तो ए बी अनुपाते सी डी बराबर 1 अनुपाते 1 का हो जाएगा। ये हो गया 7वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 8वें तथा अंतिम प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में दो जीवाएं AC और BC बराबर हैं तथा त्रिज्या OC AB को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब AM अनुपाते BM का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। प्रश्न संख्या 8, ये एक वृत्त दिया है, इस प्रकार क्षेत्र बना है इसका। ये जो पॉइंट है वो है M, और ये A B, ये हो गया C, और मिड पॉइंट है इसका O। अब जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है वृत्त में दो जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं AC बराबर BC, और ज्ञात करना है AM अनुपात BM। अब इसे भी चलिए हल करते हैं। अब लेते हैं दो त्रिभुज OAC, यहाँ अच्छा ये भी मिला हुआ है, इससे नहीं मिला था, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज लेते हैं OAC, ये वाला त्रिभुज, और OBC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBC में देखते हैं क्या क्या बराबर है। OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर हो जाएंगे। इसे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। और AC बराबर BC, ये दिया हुआ है, दिया है। और OC बराबर ये जो भुजा है वो इन दोनों में कॉमन है, तो OC बराबर OC, उभयनिष्ठ भुजा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम जब होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता करना है, बस ये वाला अगर कोण पता कर लिया हमने, तो फिर ये वाली त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेके हम इन्हें भी सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे।
और जब सर्वांग सिद्ध करेंगे तो इनकी भी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इनका अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं ए एम और बी एम का। तो यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए सी सर्वांग होगा त्रिभुज ओ बी सी के। अब देखिए यहाँ से कोण कोई भी, सारे संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया था तो ये कोण और ये कोण, इन्हीं कोणों से हमारा काम बनेगा। तो यही दो कोण ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे, ये किस नियम से हुआ है, ट्रिपल एस से, साइड 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 से। और यहाँ से हम ले लेंगे, इसीलिए कोण ए सी ओ बराबर कोण बी सी ओ, ये सी पी सी टी रूल से होता है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, नहीं सॉरी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म। तो ये हो गया। तो अच्छा, ए सी ओ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ए सी ओ को हम ए सी एम भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ बी सी ओ को हम बी सी एम भी ले सकते हैं कोण। तो इसके नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि उसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोण ए सी एम बराबर कोण बी सी एम, इतना ले लिया। फिर आगे हम त्रिभुज दो लेंगे, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम सी। अब त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम सी में ए सी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है। कोण ए सी एम बराबर कोण बी सी एम, इसके आगे हम लिख सकते हैं, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, या मत लिखिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी एम बराबर सी एम, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी, सी एम बराबर सी एम। देखिए यहाँ से हम लेंगे ए सी बराबर बी सी, ये दिया है। उसके बाद ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, और ये वाली जो भुजा है सी एम, वो इन दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसे लिख लेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग लिख सकते हैं, कैसे, भुजा कोण भुजा की सहायता से। तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांग होगा त्रिभुज बी एम सी के। और ये किससे हुआ है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब अगर दो त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एम बराबर बी एम, सी पी सी टी से। तो यहाँ लिख देते हैं ए एम बराबर बी एम, रीजन लिख देंगे सी पी सी टी। अब अगर ए एम बराबर बी एम है तो बी एम को इधर भेज देते हैं। तो ए एम अपॉन बी एम बराबर 1। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ए एम अनुपात बी एम बराबर 1:1। ये भी हो गया उत्तर। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगर हाँ ऐसे वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आगे इसे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। कोई आया हुआ है शायद।